आईटीआर भरने की आखिरी तारीख करीब आती जा रही है। भारत का सरकारी खजाना एडवांस टैक्स के मामले में तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीयों को कितनी तरह का टैक्स पे करना पड़ता है? भारत में टैक्स को मुख्य रूप से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। ये वो टैक्स होता है जो सीधा किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन की इनकम पर लगाए जाते हैं। इनका भुगतान भी सीधा सरकार को किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स में कई टैक्सेस को शामिल किया गया है, जैसे इनकम टैक्स। ये टैक्स किसी भी व्यक्ति, कंपनी पर लगाया जाता है। फिर आता है कैपिटल गेन टैक्स। ये टैक्स प्रॉपर्टी, स्टॉक आदि की बिक्री से होने वाले प्रॉफिट पर लगाया जाता है। फिर से बताता हूं, प्रॉफिट पर लगाया जाता है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये टैक्स भारतीय शेयर बाजार या इक्विटीज पर लागू किया जाता है, खास तौर पर ट्रेडिंग ड्यूरेशन के वक्त, और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार निर्धारित और कंट्रोल करती है। फिर आता है कॉर्पोरेट टैक्स। ये टैक्स कंपनियों की अर्निंग पर लगाया जाता है। इसके बाद आता है गिफ्ट टैक्स। ये टैक्स गिफ्ट पर लगाया जाता है, हालांकि ये अब इनकम टैक्स एक्ट के तहत ही आता है। ये तो थे सारे डायरेक्ट टैक्स। अब आपको बताते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। तो सबसे पहले बता दें कि ये वो टैक्सेस होते हैं जो किसी भी सामान को खरीदते वक्त और सर्विस लेने पर लगाए जाते हैं, और इनका भुगतान कंज्यूमर करता है, लेकिन इन्हें सरकार को बिजनेसमैन की तरफ से जमा किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कई तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है गुड एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाया जाता है। इसे आगे कई भागों में बांटा गया है, जैसे सीजीएसटी, वो टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है। फिर आया एसजीएसटी, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है। फिर आता है कंसोलिडेटेड जीएसटी, जो इंटर स्टेट लेन देन पर लगाया जाता है। फिर आता है बेसिक एक्साइज ड्यूटी। ये टैक्सेस मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर लगाए जाते हैं। फिर आता है कस्टम ड्यूटी। ये टैक्स इंपोर्टेड गुड्स पर लगाया जाता है। वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट। ये टैक्स स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से विशेष वस्तुओं पर लगाया जाता है। कुछ वस्तुओं पर अभी भी ये लागू होता है, लेकिन कुछ पर नहीं होता है। फिर आता है सीएसटी यानी सेंट्रल स्टेट टैक्स। ये टैक्स इंटर स्टेट बिक्री पर लगाया जाता है, लेकिन जीएसटी लागू किए जाने के बाद इसके महत्व में थोड़ी कमी आ गई है। फिर आता है सर्विस टैक्स। ये टैक्स सेवाओं पर लगाया जाता है, लेकिन अब जीएसटी के अंतर्गत ये भी आ चुका है। ये तो हुई लिस्ट कि भारत में कितनी तरह के टैक्सेस हैं। अब आपको बताते हैं कि एक आम नागरिक को, यानी आप और मेरे जैसे एक आम आदमी को, कौन सा टैक्स पे करना पड़ता है। सबसे पहले आता है इनकम टैक्स। इसमें हर इंसान को अपनी कमाई से टैक्स देना पड़ता है। ये सभी आय वर्गों के लिए लागू होता है, जैसे सैलरी, बिजनेस आय, ब्याज आय, वित्तीय निवेशों से मिली हुई कमाई आदि। फिर आता है सेल्स टैक्स। ये वो टैक्स है जिसे प्रोडक्शन और सर्विसेज के सेल्स पर लागू किया जाता है, जैसे भारत में जीएसटी या कहें अमेरिका में सेल्स टैक्स। इसे मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर द्वारा पे किया जाता है, लेकिन इसे आमतौर पर कंज्यूमर की ओर से जमा किया जाता है। फिर आता है वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट। ये टैक्स उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें उत्पाद के अलग अलग चरणों में मूल्य जोड़ा जाता है। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी टैक्स। इस टैक्स को किसी भी जमीन या घर के मालिक को भुगतान किया जाता है, और इसके इस्तेमाल लोकल गवर्नमेंट की तरफ से विकास की नीतियों पर किया जाता है, ताकि वो लोकल सर्विसेज को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। तो ये था भारत में मौजूदा टैक्स और एक आम आदमी को कौन सा टैक्स देना पड़ता है उसकी पूरी लिस्ट। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव से जुड़े रहें।